ये हमने वेलोसिटी उसी की फाइंड करनी है जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी मिसाल भी प्रोजेक्शन एन। कल हमने यही कहा कि प्रोजेक्शन एन की जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। उसी में हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था और उसी में हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। उसी का हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया और उसी में हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ये सर्कुलर प्लान बनाया, नई व्हील बनानी है। ये डायमीटर है, इसको हमने कल बीई बोला था। कल वाली व्हील साथ ही हम इसके में ना पॉइंट्स बेसिक वही रहे। बीई के बाद यहाँ सेंट्रल पॉइंट ओ है, वो वन से उसने रोटेशन शुरू की, वो वन से पार्टिकल की जिसका रेडियस आर है, वो वन से रोटेशन शुरू की। पार्टिकल पी है जिसका रेडियस आर है, वो एक्स नॉट के बराबर है, ये एंगल थीटा है। पार्टिकल भी सर्कल में रोटेट कर रहा था और ये साबित हुआ था कि उसकी रोटेशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, इसलिए इस पे एक प्रोजेक्शन ड्रा किया था। ये प्रोजेक्शन एन, इसका ये डिस्प्लेसमेंट एक्स। प्रोजेक्शन एन के बारे में ये कहा था कि जैसे जैसे पार्टिकल पी रोटेट करता है, प्रोजेक्शन एन ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स मीन। पार्टिकल पी रोटेट करता है और प्रोजेक्शन एन ऑसिलेट करता है। कल ये बात साबित हुई थी कि प्रोजेक्शन एन की जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अभी हमने इस प्रोजेक्शन एन की कल भी लिखा था कि प्रोजेक्शन एन ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमने इसी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन हमें ये भी भूलना चाहिए कि अगर ये प्रोजेक्शन एन ऑसिलेट कर रहा था, वो अपने आप नहीं कर रहा। ये ऑसिलेट तभी कर रहा था जब पार्टिकल की रोटेट कर रहा। मैंने मिसाल दी थी जैसे वो माल्टे वाली मशीन जो जूस निकालने वाली, वही मिसाल दी थी कि जैसे जैसे ये घूमेगा, ये रोटेट करेगा, पार्टिकल भी रोटेट करता जाएगा और प्रोजेक्शन है ऑसिलेट करता जाएगा अबाउट इट्स कैविटी। पहले तो पार्टिकल पी की बात हो, चैप्टर 5 में पढ़ा, जो सर्कल में रोटेट करे ना उसकी वेलोसिटी टेंजेंट वी, जो सर्कल में रोटेट करे उसकी वेलोसिटी टेंजेंट वी। स्टूडेंट कहता है जी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन एन की ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है, आपने प्रोजेक्शन एन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फिर आप पार्टिकल पी की तरफ क्यों आ रहे हैं? मैंने आपसे पहले कहा कि प्रोजेक्शन एन ने अपने आप ऑसिलेट नहीं करना जब तक हम पार्टिकल की बात नहीं करते। पार्टिकल पी ने रोटेट करना है तो फिर ही प्रोजेक्शन एन में ऑसिलेट करना है अबाउट इट्स ग्रेविटी। हमें पहले उस पार्टिकल पी की वेलोसिटी फाइंड करनी, इसलिए मैंने लिखा उस पार्टिकल पी की वेलोसिटी dt है जो कि टेंजेंट पे है। आपने लिख दिया कि पार्टिकल पी की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी पी, चैप्टर 5 में पढ़ाई आर ओमेगा ई इज इक्वल टू आर डब्ल्यू नहीं है, आर ओमेगा है। 5वें चैप्टर में पढ़ा था कि ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है, ई लीनियर स्पीड है। ओमेगा जो बच्चे पहली दफा 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे डब्ल्यू ना पढ़े, ओमेगा वो है ई जी, ये एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो रोटेट कर रहा है। ये लीनियर वेलोसिटी है जो टेंजेंट पे बनाई है आर रेडियस।
रेडियस इस वक्त एम्पलीट्यूड के बराबर है, कल भी ये बात पड़ी कि आर एक्स नॉट के बराबर है। अगर आर एक्स नॉट के बराबर है तो बी इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा, ये बेटा पार्टिकल बी की वेलोसिटी। फिर वही बात, हमने पार्टिकल बी की वेलोसिटी को फाइंड ही नहीं करनी थी। हमारी जो बुनियादी वेलोसिटी थी जिसको हमने मालूम करना था वो प्रोजेक्शन एन की, वो हमें चाहिए। प्रोजेक्शन एन की वेलोसिटी कैसे आनी है, इसके लिए आपको डायग्राम पे गौर करना है, तवज्जो देनी, फिर ही बात आगे बढ़नी। गौर कीजिएगा बोर्ड पे, ये मैं जो बना रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, मैथमेटिकली दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो ये थीटा है वो भी थीटा है। ये वाला एंगल चाहिए ताकि मैं बी पी के कंपोनेंट बना सकूं। अगर मुझे ये वाला एंगल पता हो तो मैं बी पी के कंपोनेंट बना सकता हूं। फिर बोर्ड पे गौर से देखें तो पता चलेगा बी पी और रेडियस में 90। क्या ये बात दुरुस्त है कि बी पी और रेडियस में 90, यहां से लेकर यहां तक 90, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट लाइन कौन सी है, बी पी, रेडियस कौन सा है, ओपी। इनमें एंगल कितना है, 90। अगर इनमें एंगल 90 है, आप गौर करें यहां से यहां तक 90 है जो मैं मिटा रहा हूं, ये हिस्सा थीटा है तो ये बाकी 90 माइनस थीटा। फिर देखना सर अगर ये 90 माइनस थीटा क्यों बना, आप चले ऐसे देख लें, अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये अगला थीटा है, दोनों ऐड करें तो क्या बनता है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 90। यही मैंने आपसे कहा है कि भाई टोटल वीपी और रेडियस में 90 है, ये थीटा है तो बाकी 90 माइनस। सवाल ये है कि हम वीपी के कंपोनेंट बनाने क्यों चाहते हैं। वीपी के कंपोनेंट इसीलिए बनाना चाहते हैं कि प्रोजेक्शन एन की वेलोसिटी मिल जाए। सर क्या वीपी के कंपोनेंट बनाने से प्रोजेक्शन एन की वेलोसिटी मिल जाएगी, वो देखते हैं कैसे। ये बेटा 90 माइनस थीटा है तो वीपी का ये सामने वाला कंपोनेंट बनेगा, सामने वाला कंपोनेंट बनेगा ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वीपी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वीपी साइन 90 माइनस थीटा। नाइन्थ में कंपोनेंट बनाते थे कि अगर फोर्स एफ है, एंगल थीटा है, तो सामने वाला बनता नहीं था एफ साइन थीटा, तो यहाँ एफ की जगह वीपी और थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा। इसलिए परपेंडिकुलर पे जो कंपोनेंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वीपी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या बन रहा है, वीपी cos of 90 minus theta, dv cos of 90 minus theta, horizontal कंपोनेंट बन गए जी। दो कंपोनेंट बने, एक y एक्सिस पे बना, एक x एक्सिस पे बना। सर vp का कौन सा कंपोनेंट y एक्सिस sin 90 minus theta, और कौन सा कंपोनेंट x एक्सिस पे vp cos of 90 minus theta। फिर देख रहे हैं तो मैं फिर तसल्ली कर रहा हूं, बात समझने की यही तो बार बार मैं कहता हूँ, इसको अच्छी समझ आनी है उसी को याद रखना। मेरा चैलेंज है कि अच्छा स्टूडेंट कहता है जब मुझे समझ आती है तो 15 मिनट लगते हैं सवाल का। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा वैसे ही, मैं कहा यार पूरा साल पढ़ा है तुमने, तुम ये बताओ भाई एक चैप्टर कितनी देर में याद है। कहता सर, मैंने कहा जब पहली दफा तुमने एक चैप्टर याद किया था, पहली दफा कितनी देर लगी, सर 3 घंटे। वेरी गुड। मैं कहा कितने चैप्टर है फिजिक्स, कहता 11। मैं कहा 3 घंटे एक चैप्टर के 11 को गलत कितने होने, कहता 33 घंटे। मैं कहा चल यार दिन कितने बने,
कहता जी 1 दिन और कुछ घंटे, मैं कहता चलो 2 दिन देता हूँ, पूरा साल किताब याद नहीं। 2 दिन का काम है, पूरा साल याद नहीं होता, खज्जल होती है। बताएं आपके सामने जी मैं 4 घंटे में कर देता, 44, 2 दिन का काम है, पूरा साल हो रहे होते हैं। मुझे छठा नहीं आता, मुझे चौथा नहीं आता, मुझे फलाना सवाल नहीं आता, मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता, मुझे शार्ट नहीं आता। आइडिया लगाए ना, इससे साफ जाहिर है कि हम कितने नायल हैं। हमसे मुराद जो पढ़ गए, आप तो भी हैं माशाल्लाह है, लोग जो पढ़ गए हैं वो कितने नायल हैं। पूरा साल बोलते हैं कि फिजिक्स तैयार नहीं हुई और 85 आती, किसी के 68, 72, 85 क्यों नहीं आते। वो मैंने 9वां छोड़ दिया, वो मैंने 8वां छोड़ दिया, वो आखिरी दिन तो मुझे सारी खिचड़ी मच गई, सारे मिक्स हो गए। यकीन करें, मैं यही चीज बार बार कहता हूँ कि हम अगर रूटीन वाइज काम करें। आज सुबह मैं किस में 7 बजे क्लास लेता हूँ, वहां गया तो पता चला ऑन किया मैंने 188 बच्चे होते हैं मेरी क्लास, आज 110 थे। मैं 78 कहाँ गया, पूरी बारिश नहीं गिरी। तो वो बारिश में घर में बैठे, बारिश में बैठे घर में ऑन करके, और कौन सा कहती है बारिश हुई। मैं ये तो वही बात हुई कि छतरी बारिश में लगा के पौधों को पानी लगा रहा, यही बात हुई ना, पौधों को पानी लगा रहा है, बारिश हुई, ऊपर छतरी रखी। भाई बारिश से जब पानी लग रहा है तो तुम्हें पाइप से पानी लगाने की जरूरत क्या है। कीचड़ है, घर में कीचड़ है। तो ऐसे लोग जब दुनिया में मौजूद हो, जो बारिश बाहर आ रही है और घर लेटे हुए और क्लास में पड़े कि बारिश आ रही है। हमारे दौर में नहीं, हमारे इलाके में कर्फ्यू लग गए, फौज आ गई, सब लोग बाहर जो निकला गोली मार। एक बाबा ना 4 पाई डाल के बैठा था, फौजी आया, उन्होंने कहा बाबा जी उठे चले हमारे साथ। हमने तो मना किया, उन्होंने कहा 1 मिनट में 4 पाई अंदर रख के आया। बाबा जी अंदर गया और अंदर से कुंडी लगा, फौजियों ने कहा बाहर आएंगे, बाहर तो बारिश हुई, हम कैसे पढ़े, बाहर तो बारिश हुई, पढ़ना अंदर है। अभी भी आपकी क्लास में से 5-6 आए। बहुत जरूरी है कि ये जो 33 घंटे का काम है, आज के वो 365 दिन में बच्चों का मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैंने ये डायग्राम कल वाली बनाई, सिर्फ मैंने ये नई एजेंट पे वेलोसिटी बनाई, ये पार्टिकल की वेलोसिटी भी मैंने लिखा दैट इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये मैंने कहां से लिखा, ये ओमेगा, ये मैंने चैप्टर 5 में लिखा बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर की जगह एक्स नॉट आ गया, बी इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। ऊपर पड़े ये पार्टिकल की वेलोसिटी है जो सर्कल पे रोटेट कर रहा है। हमें चाहिए थी प्रोजेक्शन एंड की वेलोसिटी, इसलिए हमने बी का ये वाला एंगल फाइंड किया। ये कैसे आया, ये थीटा है, ये वाला 90 माइनस, इस 90 माइनस दोबारा बना दो, 90 माइनस थीटा कैसे, ये देखिए, ये असल में नहीं, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये थीटा है, पार्शियल वाला 90 माइनस, इसकी बेस पे v के 2 कंपोनेंट है। सामने वाला बना v sin 90 माइनस थीटा और x वाला बना v cos 90 माइनस थीटा। इन्हीं 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट प्रोजेक्शन एंगल की वेलोसिटी, इन्हीं 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट प्रोजेक्शन एंगल की वेलोसिटी। प्रोजेक्शन एंगल की वेलोसिटी जहां हेडिंग की प्रोजेक्शन है वेलोसिटी v बराबर है, उसको v से डिवाइड करें। अब कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी साफ है, जो y एक्सिस पे होगा। सर दो कल भी बात हुई कि प्रोजेक्शन है किस एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, y एक्सिस। तो कंपोनेंट भी वही आएगा जो y एक्सिस पर।
y एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, e बराबर है d साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी। सर हमें यही कैलकुलेट करनी है, क्यों हम इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्शन एंड की ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है। अब यहाँ आप e की वैल्यू लिखिए जो आपने ऊपर बॉक्स में लिखी है, e बराबर है x नॉट डेल्टा साइन ऑफ 90 माइनस x नॉट डेल्टा साइन ऑफ 90 माइनस। अब मैथ का एक फार्मूला है, याद रखें, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर। ये मैथ का फार्मूला है, साइन 90 cos थीटा cos 90 साइन। पूरा फार्मूला ये है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर है साइन 90 cos थीटा माइनस cos 90 साइन। अब आप लेंगे साइन 90 को 1 है, cos 90 0, तो सिर्फ cos थीटा बन रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये पुट कर देंगे, v बराबर है x नॉट ओमेगा cos थीटा। ये बेटा प्रोजेक्शन एंगल की वेलोसिटी। इसको मजीद आगे सॉल्व करना है, वो देखिए कैसे। वो ऐसे सॉल्व करने के आपने एक विधि देखी है तो बताई थी हमने कि ये आप x है, ये स्पेस में ये रेडियस है, तो x नॉट के बराबर है, ये एंगल ये अंदर भी बनी है। प्रोजेक्शन एंगल डिस्प्लेसमेंट x रेडियस r बराबर x नॉट एंगल 90 माइनस थीटा ऊपर वाला है, इस थीटा की बात कर रहा हूं। ये जो थीटा ये थीटा के बराबर है, ये वाला थीटा इसके सामने x, ये रेडियस x नॉट इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है और ये बेस है। परपेंडिकुलर हाइट और बेस परपेंडिकुलर ये हाइट और ये बेस। अब इसको आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप ये करें, आप इसमें से बेस फाइंड करें, तो बेस स्क्वायर किसकी इक्वल आया? हाइट स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइट स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। x नॉट का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये बेस है, ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट बेस और परपेंडिकुलर क्लियर हो गए। सर क्यों ऐसी ड्रिल क्यों की? ताकि cos थीटा निकाल सके। cos थीटा वो प्रोजेक्शन एंगल की वेलोसिटी के फार्मूले में आ रहा है x नॉट cos थीटा। तो cos थीटा किसकी इक्वल होता है? आपको पता है बेस ओवर हाइट की इक्वल। cos थीटा बेस ओवर हाइट की इक्वल। ये हमने पता है कि ये क्या ये बेस।
cos थीटा बराबर a z x नॉट स्क्वायर माइनस x के अंदर i बाय x नॉट a z x नॉट स्क्वायर माइनस x के अंदर i बाय x नॉट ये cos थीटा की वैल्यू इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट कर e बराबर है यहां पुट कर e बराबर है x नॉट ओमेगा cos थीटा की जगह क्या है cos थीटा की जगह x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर x नॉट यहाँ से x नॉट से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है v बराबर है ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ये बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है। आप ये याद रखिएगा कि ये पूरी ड्रिल आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जब सवाल आता है या तो आपने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दो पार्ट में या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीसरा पार्ट है वो दो करने हैं। कल आपने डिस्प्लेसमेंट तक किया उसका फॉर्मूला याद होगा x नॉट sin थीटा। आज हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है लिखी पोजीशन x नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट नहीं ना होगा। मीन को जब वो क्रॉस कर रही होती है मीन को पास कर रही होती है उसको डिस्प्लेसमेंट आम वेलोसिटी की रहती है मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाए x0 पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी बन गई x0 पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी बन गई उस मैक्सिमम वेलोसिटी को कहते हैं v नॉट बराबर है ओमेगा x नॉट। आम वेलोसिटी v है आम वेलोसिटी v है मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू ओमेगा x। बेटे ये मीन पोजीशन के पास वेलोसिटी मैक्सिमम मीन के पास और देखिए आप जब मीन के पास बोलते हैं तो x0 ले x0 आप इस फार्मूले में पुट करें ना x0 तो v की बजाय v नॉट ताकि फर्क पता हो v यहां पे वेलोसिटी है v नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी और आंसर आ रहा है ओमेगा x नॉट ये मैक्सिमम velocity across mean across extreme position of extreme position एक तो x equals to x नॉट आ रहा है extreme position x equals to x नॉट आ रहा है देखिए मीन पे x 0 है और एक्सट्रीम पे x नॉट है। अब जरा इस फार्मूले में पुट करें ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर अंडर रूट ये मैंने इसमें x की जगह x नॉट वेलोसिटी 0 एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 आ रही है जो कि मीन के अक्रॉस मैक्सिमम थी। मीन में जो वेलोसिटी मैक्सिमम थी एक्सट्रीम पे 0 है जब वो ऑसिलेट करेगा तो एक्सट्रीम पे शुरू हो जाता है और मीन पे पास आके उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 आई और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम आई दो पार्ट हो गया तीसरा ताकि कंप्लीट हो जाए। तीसरा पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन है। हमने इस प्रोजेक्शन एंड का एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करना है।
कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी अभी आ रहे हैं, somebody cut me out. मैंने तो कहा है आपके घर मैसेज भेजे, आपने चूसी लिया, चूसी लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, तो सोने चूसी ये सर्कुलर पाथ आगे की है, सर्कल आ गया तो स्टार्टिंग पोजीशन है O1, पार्टिकल है P, O1 पार्टिकल P, स्टार्ट कहां से किया जी O1, पार्टिकल कौन सा है P, एंगल कौन सा है थीटा, रेडियस किसके बराबर है x0। पुरानी बात तो याद रखनी पड़ती है ना, प्रोजेक्शन n, ये डिस्प्लेसमेंट x, ये पुरानी इक्वेशन है। सबसे पहले तो पार्टिकल P का एक्सेलरेशन, सर ये बात है, हाथ आप यही अभी निकालना प्रोजेक्शन n का होता है और पहले आप पार्टिकल P पे चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि प्रोजेक्शन n ने उसका पूरा ऑसिलेट नहीं करना, उससे सहारा लेना पड़ेगा पार्टिकल P की रोटेशन का। पार्टिकल P का एक्सेलरेशन वैसे कहां होगा, पार्टिकल P का एक्सेलरेशन कहां होगा, ये जो सर्कल में बेटा रोटेट करे चैप्टर भाई ने पढ़ा, उसका एक्सेलरेशन AP टुवर्ड्स द सेंटर होगा, AP सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इसे कहते हैं, AP टुवर्ड्स सेंटर होता है। सर जी मैंने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा, वो आपको थोड़ा सा आइडिया देना, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन AP इसके बराबर होता है R ओमेगा स्क्वायर। सर ये V इक्वल टू R ओमेगा कहां था पांचवें चैप्टर में, R ओमेगा स्क्वायर किसमें है पांचवें चैप्टर में, सर्कल में रोटेट करते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ है इक्वल है R ओमेगा स्क्वायर, R x a की तरफ x नॉट ओमेगा स्क्वायर। नहीं पढ़ा हमने जस्ट ये इसको देख के a की तरफ x नॉट ओमेगा स्क्वायर, फिर बाद हमने पार्टिकल P का एक्सेलरेशन है का, अब ऐसे कीजिए प्रोजेक्शन n का एक्सेलरेशन फाइंड करो। उसके लिए क्या आप वेव डायग्राम देखो, ये थीटा है, ये भी थीटा है, पहले भी बताया, ए पी के कंपोनेंट बना लो, ए पी ये थीटा तो सामने क्या बना, ये एरो है नीचे की तरफ, ए पी साइन थीटा, और ये क्या बना ए पी cos थीटा। तो सर ए पी के कंपोनेंट क्यों बनाए, ए पी साइन और ए पी cos क्यों बनाए, ताकि प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन फाइंड करो। सर आपके ख्याल में कौन सा भी एक्सेलरेशन प्रोजेक्शन एन का जो वाई एक्सिस पे, कौन वाई एक्सिस पे है, ए पी साइन थीटा, इसलिए प्रोजेक्शन एन का एक्सेलरेशन ए बराबर है ए पी साइन थीटा विद नेगेटिव साइन। चलो सर ये तो ठीक था, वाई एक्सिस पे नेगेटिव साइन, इसलिए उसका एरो टुवर्ड्स मीन है, एरो है तो ए रूल को फॉलो करनी चाहिए। लास्ट एरो देखिए लेफ्टवर्ड है, वाई का एरो देखिए डाउनवर्ड है, और ए पी का एरो टुवर्ड्स सेंटर है। ये पूरी दिखना है ना, ये देखिए ये cos का एरो, ये साइन का एरो, ये ए पी का एरो, हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि एरो टुवर्ड्स मीन है, टुवर्ड्स मीन की वजह से माइनस आ रहा है।
बट मीन की वजह से माइनस है। अब ये ए की उठाएं और यहां लिखो, ए बराबर है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। कल हमने पढ़ा, कल क्या पढ़ा है, एक्स बराबर है एक्स नॉट साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, एक्स ओवर एक्स नॉट। कल पढ़ेगा साइन थीटा अगर एक्स ओवर एक्स नॉट है, यहां ले लो ए बराबर है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। तो सर ये कहीं देखा है हमने ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को? हाँ जी, अखबार में आया है, लपेट के ना अखबार में आया था ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये हमने 9th में देखा था। सर अभी भी कहीं देखा है, मुझे याद पड़ता है, दिमाग पे मैं जोर दूं, ज्यादा जोर नहीं देना, ज्यादा जोर दिया तो भूल जाएगा कहां देखा। ये आपने परसों देखा है, इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन। गलतियां बन रही, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन। एक चीज याद रखनी है बेटा कि मीन पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये भी याद रखना, मीन पे एक्स जीरो है, पहले भी बताया एक्स जीरो है तो ए जीरो है, एक्सट्रीम पर एक्स एक्स नॉट है, ए मैक्सिमम बता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ये फार्मूला है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर मीन है तो एक्स जीरो है, ए जीरो, और अगर एक्सट्रीम है तो एक्स एक्स नॉट है, मैक्सिमम है। इसका मतलब वेलोसिटी मीन में मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मीन पे जीरो है, वेलोसिटी एक्सट्रीम पे जीरो, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। बता गया जहां वेलोसिटी जीरो वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे होता है? एक्सेलरेशन अकेली वेलोसिटी नहीं होती, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर आप कहें वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, ये गलत बात। दो वेलोसिटीज होती हैं, v है माइनस v i ओवर t का एक्सेलरेशन। अगर आप एक वेलोसिटी जीरो कर भी दें तो एक्सेलरेशन कैसे जीरो होगा? दूसरी वेलोसिटी तो है